हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल ट्रिक पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 3 क्लास बताऊंगा। इसके पहले मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का 2 क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिया है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है। दोस्तों आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन दोनों क्लास का लिंक डाल दूँगा, आप लोग वो दोनों क्लास भी जाके ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों हम लोग सीधा बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। दोस्तों आप लोग जानते हैं ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। दोस्तों इस सीटिंग अरेंजमेंट ने रेलवे ग्रुप डी 2022 में धमाल मचा के रखा था, क्योंकि हर एग्जाम के हर शिफ्ट में इससे 4 से 5 प्रश्न पूछा जा रहा था। तो इसलिए दोस्तों इस चैप्टर को सीखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके हर टाइप को सीख लेना हम लोगों के लिए ज़रूरी बनता है। तो आइए दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसका पार्ट 3 क्लास बताऊँगा, यानी टाइप 3। तो दोस्तों सवाल आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं सवाल को अपने मोबाइल फ़ोन में देखता हूँ। देखिए सवाल क्या कहता है। 4 मित्र ताश खेल रहे थे। शंकर मनोहर के दाईं ओर था और उमरीगर जितेश्वर के बाईं ओर था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदारों का है। तो आइए दोस्तों आज हम लोग इस टाइप के सवाल को सीखते हैं। देखिए सवाल में क्या कर रहा है, 4 मित्र ताश खेल रहा है, यानी 4 मित्र दोस्तों यदि बैठेगा तो वो इसी क्रम में बैठेगा। यदि ताश खेल रहा है तो एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। 4 व्यक्ति इसी टाइप का बैठ सकता है ताश खेलने के लिए। अब देखिए आगे सवाल में क्या कहता है। शंकर मनोहर के दाईं ओर था, यानी शंकर जो था वो मनोहर के दाईं ओर था। तो क्या दोस्तों हम मनोहर को यहाँ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति को तो कहीं ना कहीं बैठाना पड़ेगा, तब ना उसी के आधार पर और व्यक्ति बैठेगा। तो मनोहर को यदि हम यहाँ बैठा देते हैं तो सवाल में क्या बोला है, शंकर जो है वो मनोहर के दाईं ओर है। तो देखिए यहाँ मनोहर यदि हो गया तो इसका दाहिना इधर होगा, तो इसके आधार पर शंकर यहाँ आराम से बैठ जाएगा। इधर यदि शंकर को बैठाते हैं तो ये मनोहर का बाईं ओर हो जाएगा, इसलिए शंकर का सबसे उचित स्थान यहीं पर होगा, मनोहर के दाईं ओर हो गया। अब देखिए आगे क्या कहता है। उमरीगर जो है वो जितेश्वर के बाईं ओर था। तो दोस्तों उमरीगर जो है वो जितेश्वर के बाईं ओर है। तो जितेश्वर यदि यहाँ बैठ जाता है, जितेश्वर यहाँ बैठेगा तब ना उमरीगर यहाँ होगा। यहाँ अगर यदि उमरीगर होता है तो ये तो जितेश्वर के दाईं ओर हो जाएगा। तो यहाँ जितेश्वर होगा तब जितेश्वर का बाईं ओर इधर होगा, तब यहाँ पर हो जाएगा उमरीगर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जितेश्वर बैठेगा। जितेश्वर, यहाँ पर जितेश्वर बैठ गया तो यहाँ पर उमरीगर आराम से बिठा सकते हैं हम लोग। अब देखिए सवाल पढ़ के हम लोग का ये सीटिंग अरेंजमेंट सही ढंग से बैठा है कि नहीं। देखिए क्या कहता है। शंकर मनोहर के दाईं ओर था। देखिए शंकर जो है वो मनोहर के दाईं ओर आराम से हो गया। अब आगे देखिए क्या कहता है। उमरीगर जितेश्वर के बाईं ओर था। ये उमरीगर जो है ये जितेश्वर के बाईं ओर आराम से हो गया। अब देखिए सवाल में क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जोड़ीदारों का है। अब दोस्तों यहाँ समझिए कि कौन किसका जोड़ीदार है। तो ये उमरीगर जो है वो मनोहर का जोड़ीदार है, उसी प्रकार ये जितेश्वर जो है सो शंकर का जोड़ीदार है। तो अब देखिए सवाल में क्या कहता है कि कौन सा जोड़ा जोड़ीदारों का है। तो जहां हम लोगों का ऐसा जोड़ा मिल जाएगा वही हो जाएगा इस सवाल का जवाब। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो पहला ऑप्शन में दिया है मनोहर और जितेश्वर। तो मनोहर और जितेश्वर देखिए जोड़ीदार है, बिल्कुल नहीं है। जितेश्वर तो इसका जोड़ीदार है, मनोहर इसका जोड़ीदार है। और आगे ऑप्शन में देखिए क्या कहता है। उमरीगर और शंकर। तो उमरीगर और शंकर बिल्कुल ये दोनों भी जोड़ीदार नहीं है। और आगे देखिए क्या कहता है। मनोहर और शंकर, मनोहर यहाँ पर हो गया, शंकर यहाँ, ये दोनों भी जोड़ीदार नहीं है। अब देखिए आगे क्या कहता है। उमरीगर और मनोहर, उमरीगर और मनोहर बिल्कुल ये दोनों देखिए आपस में जोड़ीदार है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों के एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाता है तो आप लोग इस ढंग से इसको बिल्कुल बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है। पी, क्यू, आर और एस कैरम खेल रहे हैं। पी एवं आर तथा एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार हैं। एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। बताएं कि क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को भी हम लोग बनाते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। देखिए सवाल में क्या कहता है। पी आर और एस क्यू आपस में जोड़ीदार है। एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को ऐसे एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिगर ड्रॉ करने के बाद
हम लोगों को सबसे पहले दिशा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सवाल में दिशा दे दिया है, एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है। तो दोस्तों यहाँ हो गया उत्तर, उत्तर के जस्ट विपरीत यहाँ दक्षिण होता है, और इधर हो जाएगा पूरब, तो इसके विपरीत में यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम। अब यहाँ से सवाल बनाने का स्टार्ट कीजिए। देखिए सवाल में क्या कहता है, सवाल में बोल रहा है एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। देखिए यहाँ जिसका शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ जिसका शब्द जो है वो आर के लिए प्रयोग किया गया है, यानी एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, यानी आर का मुंह जो है वो पश्चिम की ओर है। तो देखिए पश्चिम इधर होगा, इधर पश्चिम है, तो आर यहाँ पर बैठेगा, तब ना आर का मुंह इधर पश्चिम की ओर होगा। और इसके पहले क्या बोला था, एस आर के दाईं ओर है। तो दोस्तों यहाँ यदि आर बैठ गया तो एस यहाँ पर होगा, तब ना आर का दाहिना ओर इधर होगा और यहाँ पर एस बैठेगा। आर देखिए आर का दाहिना इधर होगा, तो दोस्तों इस प्रकार यदि यहाँ आर होता है तो यहाँ पर एस आराम से हो जाएगा। तो अब हम लोगों का दो व्यक्ति आर और एस बैठ चुका है। अब देखिए आगे क्या कहता है, पी एवं आर तथा एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार हैं। तो अब इसी के आधार पर हम लोगों को दो व्यक्ति को और बैठाना है। तो दोस्तों पी और आर आपस में जोड़ीदार है, तो यहाँ यदि आर है तो पी हम लोग आराम से यहाँ बैठा सकते हैं। देखिए पी और आर तब ना आपस में जोड़ीदार होगा, यानी पी और आर आपस में जोड़ीदार हो चुका है। अब हम लोगों के पास एक व्यक्ति बचा है, तो उस व्यक्ति को हम लोग आराम से यहाँ पर बैठा सकते हैं। देखिए वो व्यक्ति कौन है, तो वो व्यक्ति क्यू है, और यहाँ सवाल में दिया भी है पी और आर तथा एस और क्यू जोड़ीदार है। देख लीजिए एस और क्यू भी आपस में जोड़ीदार हो गया, पी और आर भी आपस में जोड़ीदार हो गया। अब सवाल देखिए क्या कह रहा है, बताएं कि क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों यहाँ यदि क्यू बैठेगा तो इसका मुंह किधर होगा, इधर होगा, तो इधर उत्तर है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो गया उत्तर। देखिए कौन सा ऑप्शन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस टाइप के सवाल को भी आप लोग बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसका एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। दोस्तों अगला सवाल कहता है, दो महिला और दो पुरुष ब्रिज यानी ताश का एक खेल खेल रहा है। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में बैठे हैं। कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं हैं। एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। बताएं कि महिलाओं का मुंह किस दिशा की ओर है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को भी हम लोग बनाते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम लोग जस्ट वैसे ही बनाएंगे। दोस्तों देखिए सवाल में क्या कहता है, दो महिला और दो पुरुष ब्रिज ताश का एक खेल खेल रहा है। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक ऐसे फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें कि इधर हो गया पूरब, इसके विपरीत इधर हो गया पश्चिम, यहाँ पर हो गया उत्तर, यहाँ पर हो गया दक्षिण। अब आगे देखिए क्या कहता है, कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ यदि कोई महिला बैठेगी तो इसका मुंह पूरब इधर होगा, और यहाँ दे दिया है कि कोई भी महिला का पूरब की ओर मुंह नहीं है, यानी यहाँ पर महिला बैठ ही नहीं सकती है। एक चीज़ हम लोगों का यहाँ पर क्लियर हो गया, यानी यहाँ जो बैठेगा वो पुरुष होगा। अब और आगे देखिए क्या कहता है, एक दूसरे के विपरीत और जो भी व्यक्ति बैठे हैं समान लिंग के नहीं हैं। यानी एक दूसरे का विपरीत जो है, यानी इसका विपरीत हो गया ये, इसका विपरीत हो गया ये, यानी एक दूसरे के विपरीत में समान लिंग का व्यक्ति नहीं है। यानी यहाँ महिला नहीं हो सकती है, यहाँ पुरुष भी नहीं हो सकता है। यानी यहाँ यदि पुरुष होगा तो यहाँ महिला होगी, यहाँ पुरुष होगा तो यहाँ महिला होगी, यहाँ अगर पुरुष तो यहाँ महिला। इसी प्रकार का बैठने का क्रम है। अब आगे देखिए क्या कहता है, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। तो यहीं से हम लोगों का पॉइंट पकड़ा गया, यानी एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, यानी पुरुष यदि यहाँ बैठेगा तब ना इसका मुंह दक्षिण की ओर यहाँ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पुरुष को आराम से बैठा सकते हैं, यानी एक पुरुष हम लोगों का यहाँ पर बैठ चुका है। और आगे देखिए क्या बोला है, कोई भी महिला का मुंह जो है वो पूरब की ओर नहीं है। यानी दोस्तों एक भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, तो यहाँ हम लोग पुरुष को बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पष्ट दे दिया है कि महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। तो यहाँ जो व्यक्ति बैठेगा उसी का मुंह पूरब की ओर होगा, तो यहाँ महिला नहीं बैठेगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पुरुष यहाँ भी बैठ जाएगा। तो दो पुरुष हम लोगों का बैठ चुका है, एक पुरुष यहाँ एक पुरुष यहाँ। और सवाल में बोल भी दिया है कि समान लिंग के व्यक्ति विपरीत में नहीं बैठे हैं, यानी आपस में जोड़ीदार नहीं हैं। तो यहाँ यदि एक पुरुष बैठा है तो आराम से एक महिला यहाँ पर हो जाएगी।
तो एक महिला यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और एक महिला यदि यहाँ हो गई तो एक महिला आराम से यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि 2 पुरुष और 2 महिला है। तो एक महिला यहाँ पर हो गई, एक महिला को यहाँ बैठा सकते हैं। अब चारों व्यक्ति को हम लोग बैठा दिए हैं। अब देखिए सवाल क्या कहता है, बताएं कि महिलाओं का मुंह किस दिशा की ओर है। यानी दोस्तों एक महिला यहाँ हो गई, एक महिला यहाँ हो गई, तो अब महिलाओं का मुंह किस दिशा की ओर है, यही हम लोगों से सवाल में पूछा गया है। तो दोस्तों देख लीजिए, एक महिला का मुंह किधर है, तो पश्चिम की ओर है, और दूसरी महिला का मुंह किधर है, तो ये उत्तर की ओर है। देखिए ये कौन सा ऑप्शन में मिलता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, उत्तर और पश्चिम। तो बिल्कुल देखिए एक महिला का मुंह उत्तर की ओर हो गया और एक महिला का मुंह पश्चिम की ओर है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया है। और अगला ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, देखिए क्या कहता है, पूरब और पश्चिम। तो दोस्तों पूरब की ओर महिला का मुंह बिल्कुल नहीं है, पूरब की ओर पुरुष का मुंह है, और पश्चिम की ओर है तो एक महिला का मिल रहा है लेकिन दूसरे महिला का नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। और आगे देखिए क्या कहता है, उत्तर और पूरब। तो दोस्तों देखिए एक तो उत्तर की ओर मिल रहा है लेकिन दूसरा पूरब की ओर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। और अगला ऑप्शन क्या कहता है, दक्षिण और पूरब। तो दक्षिण इधर हो गया और पूरब इधर हो गया, जो कि बिल्कुल भी किसी महिला का मुंह नहीं है। तो दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है उत्तर और पश्चिम हम लोगों का सही आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस सवाल को भी आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, साथ ही इस टाइप को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।